देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो पूर्ण रूप से इस चुनाव में कमजोर हो चुके हैं। उनकी पूर्ण रूप से बहुत बुरी तरह हार है। जिस तरीके से बनारस की बात करिए और जितना इन्होंने मंच के जरिए राम के नाम पे जितना वोट मांगने का काम किया, प्रधानमंत्री जी अब राम के नाम पे वोट नहीं मांग रहे हैं। वही उनके संघ के इंद्रेश जी ने वही कहा, ये राम के नाम पे अगर अब वोट मांगते तो क्यों जगन्नाथ का नाम लेना पड़ता। तो देश के प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे इस देश को बेचने का काम किए। मैं कहता हूँ, जब प्रभु श्री राम 14 बरस का वनवास हुआ था तो वो जहाँ जहाँ गए थे वहाँ वहाँ भारतीय जनता पार्टी हारी। आप रामेश्वरम की बात करिए, आप श्रावस्ती की बात करिए, अयोध्या की बात करिए, इलाहाबाद की बात करिए, इन्होंने राम के नाम पे लूटने का काम किया। तो ये विकास पुरुष प्रधानमंत्री नहीं है, ये विनाश पुरुष प्रधानमंत्री हैं। और इस देश के प्रधानमंत्री 26 तारीख को राहुल गांधी बनने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश से कमजोर है, तो इनको पता है कि कब न कब ये सरकार गिर सकती है। बिल्कुल बीजेपी की सरकार तुरंत गिर सकती है। ये लोग कहीं ना कहीं अब जान रहे हैं, देश की जनता इनको सत्ता से बेदखल करने वाली है। आरएसएस को कहना चाहिए देश के प्रधानमंत्री इस्तीफा दे। इन्होंने देश के साथ कहीं ना कहीं गद्दारी करने का काम किया है, देश की जनता को ठगने का काम किया है। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से, ये राम के नाम पे क्या इन्होंने अधर्म नहीं किया। अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, जब चारों शंकराचार्यों ने जब कहीं ना कहीं वहां प्राण प्रतिष्ठा में आने से इनकार कर दिया और मोहन भागवत संघ के प्रचारक थे वो वहां पे पहुंचे, तो कहिए इन्होंने धर्म की अवहेलना नहीं की। ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये अब देश की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी एक नहीं है, लेकिन ये दोनों एक हैं। ये सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। आज महंगाई चरम पे है, देश के प्रधानमंत्री नहीं जवाब देंगे। देश के प्रधानमंत्री आप बताइए कहाँ बीजेपी के नेता जो कहते थे राहुल गांधी बैंकॉक चले जाएंगे, देश के प्रधानमंत्री इटली चले गए, इनके नेताओं का बयान नहीं आया। और ये जो 3.0 की सरकार एनडीए की है, ये इस देश के लिए नासूर है, देश की जनता के लिए नासूर है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपको बता दें कि आज जो है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में एक हाई लेवल मीटिंग हुई है। ये जो है एक बड़ी बैठक आज हुई है बीजेपी की लोकसभा चुनाव में भयानक हार होने के बाद, और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जो दुर्गति हुई है उसको लेकर जो है आज चर्चा हुई है, ऐसा कहा जा रहा है। तो उसको लेकर बातचीत कर लेते हैं। मेरे साथ जो है शरवण पांडे कांग्रेस के नेता। शरवण जी, कहा जा रहा है कि बीजेपी आरएसएस के बीच में जो ट्यूनिंग है वो खराब हो गया, खटपट की खबरें सामने आ रही है। इंद्रेश कुमार का बयान ले लीजिए, उन्होंने कहा कि बीजेपी अहंकारी हो गई है, हालांकि उसके बाद सफाई दी। उससे पहले मोहन भागवत का बयान ले लीजिए, कैसे देख रहे हैं। और आज जो है योगी आदित्यनाथ के साथ जो है बैठक, कैसे देख रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिनकी जैसी भावना थे, जिनके जैसे भाव थे, देश की जनता ने और प्रदेश की जनता ने उनको दिखाने का काम किया। आखिर आरएसएस के लोगों को आज क्यों याद आ रहा है कि देश के प्रधानमंत्री अहंकारी हैं। उस वक्त क्यों नहीं याद आया जब चुनाव चल रहा था, जब देश की जनता त्राहिमाम कर रही थी, जब देश की जनता रोजगार के लिए देश के किसान के ऊपर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको कहीं ना कहीं लाठी और डंडों से पीट रहे थे। तब आरएसएस कहाँ बैठा हुआ था, तब उसकी मानवीयता कहाँ बैठी हुई थी। तो आपको लग रहा है बीजेपी आरएसएस में अब जो है खटपट हो गया। देखिए खटपट, अब ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये अब देश की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं कि आरएसएस और बीजेपी एक नहीं है, लेकिन ये दोनों एक हैं। ये सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। आप बताइए, क्या मोहन भागवत ने नहीं कहा था कि देश में संविधान को बदलना चाहिए? क्या मोहन भागवत ने, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं से, ये राम के नाम पे क्या इन्होंने अधर्म नहीं किया। अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, जब चारों शंकराचार्यों ने जब कहीं ना कहीं वहां प्राण प्रतिष्ठा में आने से इनकार कर दिया और मोहन भागवत संघ के प्रचारक थे वो वहां पे पहुंचे, तो कहिए इन्होंने धर्म की अवहेलना नहीं की। उस वक्त नहीं बताना चाहिए था। ये लोग कहीं ना कहीं अब जान रहे हैं, देश की जनता इनको सत्ता से बेदखल करने वाली है। देश की जनता को इन्होंने ठगने का काम किया है, देश की जनता को लूटने का काम किया है। तो अब ये लोग एक नया प्रोपेगेंडा चला के और देश की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं। पॉलिटिकल कमेंटेटर कह रहे हैं कि मोदी जी की जो पकड़ है अब ढीली पड़ती जा रही है, इसीलिए आरएसएस अपना हाथ पीछे खींच रहा है। देखिए बिल्कुल नहीं, देश के प्रधानमंत्री
पूर्ण रूप से इस चुनाव में कमजोर हो चुके हैं। उनकी पूर्ण रूप से बहुत बुरी तरह हार है। जिस तरीके से बनारस की बात करिए और जितना इन्होंने मंच के जरिए राम के नाम पे जितना वोट मांगने का काम किया, प्रधानमंत्री जी अब राम के नाम पे वोट नहीं मांग रहे हैं। वही उनके संग के इंद्रेश जी ने वही कहा, ये राम के नाम पे अगर अब वोट मांगते तो क्यों जगन्नाथ का नाम लेना पड़ता। तो देश के प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे इस देश को बेचने का काम किए। उसमें संलिप्त आरएसएस भी है। इसको कहीं ना कहीं जिम्मेदार दोनों को ठहरना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। आरएसएस को कहना चाहिए देश के प्रधानमंत्री इस्तीफा दे। इन्होंने देश के साथ कहीं ना कहीं गद्दारी करने का काम किया है, देश की जनता को ठगने का काम किया है। ये लोग वही कहते हैं, प्रभु श्री राम के नाम पे इन्होंने कहा था हम सत्ता में तो आएंगे, लेकिन रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये कहा अपने बचनों पे। आप तो खुद अयोध्या से आते हैं, आप ही के बगल में पड़ता है गोरखपुर, ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ मीटिंग हुई आज, क्या हुआ? देखिए बिल्कुल वहाँ पे ये लोग मीटिंग करके अब एक नया एजेंडा सेट कर रहे हैं कि आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ से चाहे दिल्ली की गद्दी हो, कोई भी ऐसी सरकार जो बनती है वो उत्तर प्रदेश से है। और भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश से कमज़ोर है, तो इनको पता है कि कब न कब ये सरकार गिर सकती है। बिल्कुल बीजेपी की सरकार तुरंत गिर सकती है। तो योगी अगले प्रधानमंत्री होंगे। देखिए अब ये आरएसएस देश तो नहीं चला रहा है, देश संविधान से चलेगा, लेकिन इन्होंने 10 सालों में आरएसएस से देश को चलाने का काम किया। देश की जनता ये जान चुकी है कि आरएसएस इस देश में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली जुली जरिए इस देश की जनता को लूटने का काम किया है। मैं कहता हूँ जब प्रभु श्री राम 14 बरस का वनवास हुआ था तो वो जहाँ जहाँ गए थे वहाँ भारतीय जनता पार्टी हारी। आप रामेश्वरम की बात करिए, आप श्रावस्ती की बात करिए, अयोध्या की बात करिए, इलाहाबाद की बात करिए, इन्होंने राम के नाम पे लूटने का काम किया। और आरएसएस के जो संघ संचालक हैं इनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने देश की जनता को ठगने का काम किया। जब देश के प्रधानमंत्री देश की आम जनता आम के ऊपर जब ये लूटने का काम कर रहे थे, तब हम क्यों नहीं कहे कि अहंकारी थे। तब तो ये प्रधानमंत्री के साथ मीठी बोलियां बोल रहे थे कि देश के प्रधानमंत्री विश्व में डंका बज रहा है, ऐसे विकास पूर्व प्रधानमंत्री नहीं है। तो ये विकास पुरुष प्रधानमंत्री नहीं है, ये विनाश पुरुष प्रधानमंत्री हैं। और ऐसी सरकार जल्द ही आप देखिएगा 26 तारीख को जिस तरीके से ये सरकार गिरने जा रही है, क्योंकि यहाँ पे लेके स्पीकर को लेके बहुत बड़ा कई गठबंधन पार्टियों में बहुत बड़ा आपसी जो सहमति है वो नहीं बन पाई है। इसके कारण एनडीए की सरकार देश की जनता और देश की जनता के साथ अन्याय करने वाली सरकार को ये कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में इंडिया की सरकार जाने जा रही है और बीजेपी की सरकार। महाराष्ट्र में क्या खेला चल रहा है? अरे भैया खेला हो ही महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में आपने देखा होगा अजीत पवार के साथ इन्होंने अन्याय किया। अजीत पवार को इन्होंने मंत्री पद नहीं दिया। अजीत पवार को कहीं ना कहीं इनके मंत्री पद, वो राज्य का मंत्री पद दर्जा दे रहे थे, वो केंद्रीय मंत्री पद मांग रहे थे। तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से खड़मंडल मचा हुआ है, जिस तरीके से नीतीश कुमार कहीं ना कहीं कब पलटी मार दे पता नहीं है, और टीडीपी जो स्पीकर को लेके मुद्दे पे अड़ी हुई है, और बीजेपी वो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि हमारे पास तानाशाही रहना चाहिए, हमारे पास स्पीकर होने चाहिए कि हम इस देश में कब कहाँ की सरकार पलट दें, कब इस देश का संसद बंद कर दें। आज महंगाई चरम पे है, देश के प्रधानमंत्री नहीं जवाब देंगे। देश के प्रधानमंत्री आप बताइए कहाँ बीजेपी के नेता जो कहते थे राहुल गांधी बैंकॉक चले जाएंगे, देश के प्रधानमंत्री इटली चले गए, इनके नेताओं का बयान नहीं आया। ये लोग तो बड़े बड़े ऐसे बयान देते थे बैंकॉक चले जाएंगे, स्विट्जरलैंड चले जाएंगे। तो क्या होगा ये सरकार कब तक चलेगी अगर देखिए ये आरएसएस का भी अगर हाथ नहीं रहा? देखिए ये सरकार 24 तारीख के बाद जब सदन चालू होगा उसके बाद ये सरकार नहीं चल पाएगी, क्योंकि बैसाखी की सरकार है और ये जो 3.0 की सरकार एनडीए की है ये इस देश के लिए नासूर है, देश की जनता के लिए नासूर है। और इस देश के प्रधानमंत्री 26 तारीख को राहुल गांधी बनने जा रहे हैं। देश के नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री 26 तारीख को राहुल गांधी बिल्कुल देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि टीडीपी पूर्ण रूप से अपना समर्थन खींच रहा है। ये सूत्रों के द्वारा खबर है, टीडीपी अपना समर्थन खींच रहा है, नीतीश कुमार अपना समर्थन खींच रहे हैं, अजीत पवार महाराष्ट्र से जा रहे हैं। तो ये जो खेला हो रहा है ये महाराष्ट्र से खेले की शुरुआत हुई थी, ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के ऊपर गाज दिलने वाली है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या तो अब इटली से आए हैं इस्तीफा दे दें, नहीं देश की जनता सड़क पे उतर के अब इनसे इस्तीफा मांगे। 26 तारीख को भरे सदन में सरकार, बिल्कुल भरे सदन में सरकार गिरेगी, क्योंकि सरकार पूर्ण बहुमत वाली सरकार नहीं है। ये
ये पूर्ण बहुमत ना, ये एनडीए की सरकार है। एनडीए मतलब ये नायडू, नीतीश गठबंधन की सरकार है। तो गठबंधन की सरकार, ये लोग मोदी जी को खुदा नहीं। नीतीश कुमार ने 29 तारीख को दिल्ली में कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। इसीलिए 26 को सरकार गिरेगी और 29 को कार्यकारिणी की बैठक है उनकी कि नई सरकार का चुनाव होगा। नई सरकार कब बन रही है? आखिर नई सरकार जो जनता के द्वारा, जनता ने किसको सरकार बनाने का काम किया? जनता ने जनमत इंडिया गठबंधन को दिया था। उत्तर प्रदेश ने जिस तरीके से जनादेश दिया, देश के प्रधानमंत्री 26 तारीख को इस्तीफा दे देंगे और पूर्ण रूप से इस देश में इंडिया गठबंधन की सरकार और देश के प्रधानमंत्री। बड़ा दावा आप कर बिल्कुल रहे हैं। बड़ा दावा नहीं, ये क्लियर है, ये दावा नहीं, क्लियर। अयोध्या से आते हैं, बिल्कुल सोशल मीडिया पर अयोध्या के लोगों को जो है खूब बुरी भली लोग बोल रहे हैं जो कि बीजेपी को हरा दिया। अरे देखिए, तकलीफ होती है। मैं कहता हूँ आरएसएस को और अंधभक्तों को, मैं ये कहता हूँ आप अयोध्या मत आइए। अयोध्या हमारी है, अयोध्या हमारे लोगों की है, अयोध्या भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पे जो व्यापार किया, वो चाहे अहंकारी रावण रहा हो, चाहे वो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हो, उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया अयोध्या की जनता और अयोध्या के वासी हम लोग हैं। और अगर ऐसे कोई जो लोग जिस तरीके से बयान कर रहे हैं कि अयोध्या में जाके सामान मत खरीदिए, अयोध्या के लोगों से बात मत करिए, अयोध्या का पानी मत पीजिए, तकलीफ होता है सुन के। बिल्कुल मैं कहता हूं, तो ऐसे अन्य भक्तों को अयोध्या आने की क्या जरूरत है? ये लोग राम के व्यापारी हैं, ये अयोध्या को बेच खाने का काम किए थे, इन्होंने बनारस को बेचने का काम किया। जितने बनारस में चाहे क्रूज हुए, चाहे जो नाव हुई, चाहे क्योटो मल्ला हुए, इन्होंने सबको ठेके पे देने का काम किया और बनारस को लूटने का काम किया। उसी तरीके से ये अयोध्या को लूटने का काम कर रहे थे। ऐसे लुटेरों को अयोध्या की जनता ने पहले भगाने का काम किया है और हम लोग अयोध्यावासी हैं। ये आरएसएस अंध भक्तों को बोल दीजिए कि ये कहीं ना कहीं अब अयोध्या दिखाई ना दे, वरना अयोध्या की जनता। आपने जो एक बड़ा दावा किया कि सरकार जो है सदन में बहुमत साबित नहीं कर पाएगी, बिल्कुल नहीं साबित कर पाएगी। अब बहुमत नीतीश फ्लोर टेस्ट में देश के प्रधानमंत्री फेल हो जाएंगे। आप बताइए क्या ये तो आपका गुनागणित है ना? गुनागणित क्या? आप बताइए क्या बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की बैठक में मीटिंग हुई? क्या संसदीय दल के नेता देश के प्रधानमंत्री चुने गए थे बीजेपी में? नहीं चुने गए। इन्होंने एनडीए के, कहीं ना कहीं एनडीए की गठबंधन की जो मीटिंग की है, तो ये पूर्ण रूप से बीजेपी में सहमति नहीं है। मोदी के नाम पे बीजेपी में नहीं सहमति है, मोदी के नाम पे बीजेपी में नहीं सहमति है। आप बताइए भारतीय जनता पार्टी की संसदीय दल की मीटिंग हुई? नहीं हुई अभी तक संसदीय दल की, जबकि हर साल हुआ करती थी। 2014 में आपने देखा होगा, 2019 में देखा होगा, क्या प्रधानमंत्री नतीजे के बाद तुरंत इस्तीफा दिए थे? ये पहली बार 2024 में हुआ कि नतीजा आने के बाद देश के प्रधानमंत्री ने तुरंत इस्तीफा दिया। तो ये फ्लोर टेस्ट में फेल हो जाएंगे। 26 को एनडीए की सरकार चली जाएगी और इस देश में एनडीए की सरकार बनेगी और देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी 26 तारीख को एक नई प्रक्रिया के जरिए इस देश में शपथ ग्रहण करेंगे। चलिए, ये जो है आप जानते हैं हरैया से आते हैं और यहाँ साफ तौर से कहना है कि सरकार जो है ज़्यादा चलने वाली नहीं है, बहुमत साबित नहीं कर पाएगी, इस तरह का दावा जो है श्रवण पांडे कर रहे हैं। आपकी क्या राय में जरूरत है? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।